हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं जो कि है आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आईबीपीएस ने ये जो नोटिफिकेशन है ये पहले भी आया था, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि जो नोटिफिकेशन में फॉर्म फिलअप है वो आपको नहीं खोला गया था। इस बार पक्का दे दिया गया है कि नोटिफिकेशन को आप कब से नोटिफिकेशन जो आया है उसमें लिख दिया गया है कि कब से आप आपका जो फॉर्म फिलअप है वो कब से कर सकते हो, एग्ज़ाम कब होगा, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होगा, मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, वो सारी डिटेल्स आज दे दिया गया है इस बार। और सारी चीज़ें आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस नोटिफिकेशन में क्या खास है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, आईबीपीएस के द्वारा जो दिया गया है आईबीपीएस क्लर्क के लिए, ठीक है। और ये जो चलेगा आपका सेशन जो है ये क्या है, 2022 से लेकर 2023 से का सेशन है। यानी 2022 में मतलब हमेशा एक चीज़ होता है यूपीएस की, अगर 2021 में अगर आपका नोटिफिकेशन आया है तो वो 2022 का सेशन माना जाता है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि जो पार्टिसिपेंट जो आपकी बैंक्स हैं वो कौन कौन से हैं, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से, अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो कौन से बैंक्स में आपका जो क्लर्क का जॉब लगेगा वो कौन कौन सा बैंक्स होगा, ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बैंक्स ऑफ बड़ौदा, उसके बाद कैनरा बैंक, उसके बाद आपका इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये लिस्ट आपका सारा दिया हुआ, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद फिर आपको मैंने जैसे बता दिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। तो ये सारे बैंक हैं जिसमें आप अगर क्वालिफाई करते हो आपका आईपीएस क्लर्क, तो आप इस बैंक में आपकी जॉब लगेंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है कि आपका जो नोटिफिकेशन जो आया है आपका नोटिफिकेशन, इसमें ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हो। तो सबसे पहली बात बता दूं मैं कि 7 अक्टूबर से यानी 7 अक्टूबर से आप नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और ये देखिए आज से, यानी आज से ही आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, जितना जल्दी हो सके। और ये जो डेट चलेगी आपकी 7 अक्टूबर से, यानी 7 अक्टूबर से कब तक चलेगी, 27 अक्टूबर तक, ठीक है। याद रखिए इंपॉर्टेंट डेट है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है कि कब से कब तक आपकी जो फॉर्म फिलअप होगी वो कब से कब तक होगी। और आपको 27 अक्टूबर तक नहीं जाना है, आपको पहले जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि बैंक का जो भी फॉर्म फिलअप होता है वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। अगर आप यूपीएससी का देखो, एसएससी का देखो तो आसानी से आप भर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बैंक वाले में आपको थंबनेल बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से आप उसको जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो फीस का आपको लास्ट फी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो भी क्या है, लास्ट डेट आपका यहीं तक है, यानी 27 अक्टूबर को ही लास्ट आप पे भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है, जब भी आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठो आप, तो आप क्या करो, पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके ही उठो, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम लोग कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, अगर जो सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि कोई भी आईएपीएस अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो उसका एक ट्रेनिंग करवाता है बच्चों को, एक ट्रेनिंग टेस्ट होता है जिसमें आपको मतलब ये दिखाता है कि किस टाइप से एग्ज़ाम होगा, वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो वो जो होता है वो होगा कब, आपका नवंबर में होगा वो चीज़, ठीक है। कब होगा वो आपका नवंबर में होगा। और अगर हम लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की बात करें, जो फेज़ 1 होता है इनका, तो फेज़ 1 की बात करें तो कब होने वाला है ये कंडक्ट, ये एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि मंथ में होगा, मंथ बता दिया यानी दिसंबर में होगा, ठीक है। तो आपके पास कितना टाइम है, देखिए अक्टूबर है, नवंबर है, और नवंबर में देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि दिसंबर तो दे दिया है, अब ये चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में होगा या लास्ट वीक में होगा। तो हम लोग क्या कर मान के चलेंगे, हम लोग हमेशा मान के चलेंगे कि फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपना प्रिपरेशन हम लोग फर्स्ट वीक के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है। अगर आपका लास्ट वीक में अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिए कब होगा एग्ज़ाम, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसका जो है वो होगा आपका दिसंबर में। याद रखिए हम लोग चलेंगे किसमें, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही मान के चलेंगे, ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि मेंस एग्ज़ाम कब होगा इसका, तो मेंस एग्ज़ाम भी ये दिया हुआ है कि जनवरी या फरवरी। यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पे 2 मंथ दिया हुआ है कि जनवरी और फरवरी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि या तो जनवरी के लास्ट में होगा या फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। तो आपको देखिए अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक में अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको दिसंबर में मिल जाएगा और जनवरी में मिल जाएगा, वहाँ पे भी 2 महीना मिलेगा आपको, आप आराम से मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि वैकेंसी के ऊपर कि टोटल कितनी वैकेंसीज आई हैं,
ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको टोटल मेंशन ये नहीं किया जाता है कि कितने हैं, अलग अलग स्टेट से अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल जो वैकेंसीज आई हैं वो आई है 7855। कितनी वैकेंसीज आई हैं? 7855, यानी 7855 वैकेंसीज, ठीक है। 7855 वैकेंसीज, यानी अच्छा अमाउंट है, ऐसा ख़राब नहीं है। आपको IBPS ज़्यादा भी निकालती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है, आप आराम से। और आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, एक सीट चाहिए आपको, ठीक है। आपको आपका सिलेक्शन के लिए आपके लिए सिर्फ एक चाहिए ना। यहाँ पे तो कितना दिया हुआ है? 7855, ठीक है। तो ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो आप अपना किस्म मतलब मेहनत करो तो आप इसे अचीव कर सकते हो। चलिए, एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस नहीं है, आगे का जैसा एग्ज़ाम पैटर्न था प्रीलिम्स का सेम वैसा ही है। तो एक बार हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये है एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। कि इंग्लिश में जैसे आप IAPS का पैटर्न है, सेम पैटर्न है कि इंग्लिश में आपका 30 क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, और ये आपको पता ही है कि पिछले कुछ सालों से, लगभग 3-4 सालों से IAPS ने क्या किया है कि टाइम को उन्होंने बांट दिया। पहले क्या होता था कि 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन आपको दिया जाता था। तो आप ये क्या करते थे उस टाइम? आप करते थे क्या कि मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम देते थे और इंग्लिश में कम टाइम में हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि 20-20 मिनट का सारा टाइम उन्होंने बांट दिया। अब 20 मिनट आपको इंग्लिश में भी देना पड़ेगा, 20 मिनट आपको रीजनिंग में भी देना पड़ेगा और 20 मिनट आपको मैथ्स में भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स का कितने को, अब अगर हम लोग नॉमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स की बात करें तो कितना क्वेश्चन होगा? 35 क्वेश्चन होगा और 35 मार्क्स का होगा। टाइम कितना दिया जाएगा आपको? 20 मिनट्स, ठीक है। वैसे ही आपका रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स का और 20 मिनट्स, ठीक है। तो यही पैटर्न जो अब मतलब नॉर्मली चल रहा है IBPS का, वही पैटर्न है, सेम पैटर्न है, ठीक है। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में भी वही है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अलग अलग स्टेट से जो हमारी वैकेंसीज आई हैं वो कौन कौन से स्टेट से कितनी है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। चलिए, ये अपना बैंक्स हो गया कि कौन बैंक्स में आपको कितना सीट दिया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश से कितनी टोटल वैकेंसीज हैं? 13, ठीक है, 13। इसके बाद अगर असम की बात करें तो असम से टोटल कितना है? 191, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज में आपको बांटा गया है, SC ST OBC और EWS जनरल कैटेगरी, सबके अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। चलिए, तो अगर बिहार की हम लोग बात करें तो 300 वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आया है? महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किस में है? अगर छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ से कितना वैकेंसीज है? 111 यानी 111। दमन उसके बाद दिल्ली से है आपका 338, ठीक है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, IBPS का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अलग अलग स्टेट में अपने अपने स्टेट से आप भर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो हमारा अभिपीडिया टीम है आपके लिए IBPS का भी, क्लर्क का भी प्रिपरेशन करवा रहा है। जितने भी बैंक्स के होते हैं सारे के प्रिपरेशन करवाते हैं। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज भी चल रहा है हमारे अभिपीडिया बैंकिंग चैनल पे। तो उस चैनल को आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा अभिपीडिया पे एक मैं आपको दिखा दूँ कि अभिपीडिया के सारे कोर्सेज बने हुए हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। जाना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको डालना है गूगल पे avipedia.abhimanyu.com। इसके अलावा क्या करना है, आपको यहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम है, चूज़ एग्ज़ाम में जाना है, बैंकिंग सर्विस एग्ज़ाम। यहाँ पे आपको देखिए कि सारे मिल जाएंगे, चाहे IBPS PO का हो, IBPS क्लर्क का हो, IBPS RRB, SBI PO, ठीक है। इसके अलावा SBI क्लर्क, ठीक है, RRB PO, सारे एग्जाम के आपके यहाँ पे प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे IBPS क्लर्क का है तो IBPS क्लर्क का सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। जैसे प्रीवियस ईयर सेशन चल रहा है हमारा, फ्री में हम लोग प्रीवियस ईयर जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करते हैं यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे उसका PDF मिल जाएगा आपको। तो हमारे यहाँ से आप फ्री में ये
परचेज कर मतलब देख सकते हो और प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, नीचे जाके यहाँ पे फुल वीडियो कोर्सेज को सी ऑल करना है आपको। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो एक बार आप चेकआउट कर लीजिए इनको भी, अगर अच्छा लगता है तो आप एक बार अभिपीडिया से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अभिपीडिया बैंकिंग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रहा है और आप काफ़ी रिजल्ट भी आ रहे हैं अभिपीडिया से। तो एक बार चेकआउट करना चाहिए आपको, और एक बार प्रीवियस ईयर सेशन को भी देखिए, ठीक है। इसके आपको वीडियो कोर्सेज के साथ साथ आपको क्या क्या मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और माइक्रो कोर्सेज भी मिलेंगे। टेस्ट सीरीज में क्या है, देखिए कि अलग अलग टाइप के टेस्ट सीरीज आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको कंबाइन सबके जितने भी टेस्ट होते हैं, या मान लो कि आपका सेक्शनल टेस्ट हो गया, फुल मॉक टेस्ट है, सब कुछ आपको यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहे हैं। उसके बाद आपका फ्री टेस्ट भी है, आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हो। कंप्लीट मॉक्स आप चाहते हो कि जितने भी हमारे सिर्फ कंप्लीट मॉक ही चाहिए मुझे, तो कंप्लीट मॉक भी मिल जाएगा आपको। वैसे ही आपको अगर सिर्फ सेक्शनल चाहते हो आप सेक्शनल भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सेक्शनल प्लस फुल मॉक चाहिए आपको फुल मॉक मिलेगा, या फिर सिर्फ फुल मॉक चाहते हो आप तो फुल मॉक भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या चाहते हो, अगर माइक्रो कोर्सेज में अगर चाहते हो आप कि सिर्फ मुझे क्वांटिटी एप्टीट्यूड ही पढ़ना है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का एक परसेंटेज पढ़ना है सिर्फ, तो वो भी आपको यहाँ पे माइक्रो लेवल में आपको मिलता है, ठीक है। तो आप एक बार चेकआउट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको क्लासेस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।